सालों पहले मणिपुर गांव में एक कृष्णा नाम का लड़का रहता था। वह कोई भी काम नहीं करता, अपने पिता की आय पर निर्भर रहता था। कुछ समय बाद उसके पिता एक बीमारी की वजह से गुजर गए। एक छोटा सा घर था, उसे भी कर्ज के कारण अपना घर बेचना पड़ा। कैसे हो बेटे? चाचा, मुझे कुछ काम दिला दो। राजमहल में अगर आपकी कोई जान पहचान के हैं तो मुझे बताओ। मुझे राजमहल में काम दिलवा दो। हाँ हाँ, मदनपुर में मेरा एक दोस्त है मुरलीधर। मैं तुम्हें उसका पता दे देता हूँ। तुम जाकर मेरा नाम बता देना, वो तुम्हें काम लगवा देगा। धन्यवाद चाचा। मैं कल ही वहाँ के लिए निकल जाऊंगा। अगर मुझे काम लग गया उसके बाद मैं बाद में आपसे आकर मिलता हूँ। अगली सुबह होते ही कृष्णा मदनपुर के लिए निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक आदमी मिला। उस आदमी से पता पूछने के बाद वो घर की ओर पहुंच गया और उसे घर मिल गया। घर में कोई है? दरवाजा खोलिए। एक आदमी ने दरवाजा खोलकर कृष्णा की तरफ देखा। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? हाँ, और यहाँ क्या करने आए? एक साथ इतने सवाल? मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम कृष्णा है। मैं मणिपुर से आया हूँ। मेरे चाचा गोपाल चंद ने मुझे भेजा है। सुना है आप महल में काम लगवाते हैं, तो आप मुझे लगवा देंगे? हाँ ठीक है, मैं लगवा दूंगा। लेकिन मैं शाम को आऊंगा, मुझे अभी कुछ काम है। तब तक तुम आराम कर लो। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अंदर शायद खाना रखा है, जाओ खाओ और आराम कर लो। कृष्णा घर के अंदर गया और खाना लेकर वो खाने लगा। खाने के बाद वो सोने चला जाता है। कुछ देर सोने के बाद थोड़ी देर में कोई उसे जगाने आ गया। उसे लगा कि मुरलीधर वापस आ गया और उठकर वो खड़ा हो गया। लेकिन उठने के बाद देखा कि दोपहर में जो आदमी था ये वो नहीं है। अरे, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मुरलीधर अभी नहीं आए, वो शाम को आएंगे। आपको इंतजार करना होगा। अरे तुम हो कौन? एक तो बिना पूछे मेरे घर में घुस आए। ये मेरा घर है और मुझे को कहते हो? अरे, अगर आप मुरलीधर हैं तो वो कौन था? वो तो सामान लपेट कर गया और बोला शाम को मैं आऊंगा। अरे मूर्ख, मैं मुरलीधर हूँ। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मेरे घर से चोरी की है। मेरे घर से तुम दोनों ने चोरी की है। अब मैं तुम्हें सिपाहियों से पकड़वा दूंगा, तुम्हें कैद खाने में डलवाऊंगा। अभी रुको तुम। मुरलीधर ने कृष्णा की कोई बात नहीं सुनी और सैनिकों को उसे सौंप दिया। एक तरफ से सैनिक कृष्णा को पकड़कर ले जा रहे होते हैं और वास्तविक चोर को पकड़कर दूसरी तरफ से सैनिक ला रहे होते हैं। इसे छोड़ दो, ये असली चोर पकड़ा गया है। सैनिक असली चोर को पकड़ लिया और कृष्णा को छोड़ दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो चोर पकड़ा गया। अगर वो नहीं मिलता तो मेरा क्या होता अब। कृष्णा वापस लौट रहा था और रास्ते में बारिश होने लगी। इतने में वो मंदिर के अंदर चला गया। बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको यहीं रुक जाना चाहिए। इतनी रात को आप कहाँ जाइएगा? एक बात बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं मणिपुर से यहाँ काम ढूंढने आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। कृष्णा ने अपने साथ हुए सारी घटनाओं के बारे में उसे बताया। खैर, इन सब बातों को छोड़ो। मेरा नाम राम है। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में मैं भी आया था, लेकिन आज रात बारिश हो रही। आज रात बारिश जैसे ही छूटेगी, कल सुबह होते ही मैं फिर से काम ढूंढने जाऊंगा। क्या बात है, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। राजमहल में नौकरी ढूंढना। लगता है भगवान ने हमें मिलाया है। दोनों साथ में खाना खाते हैं, फिर दोनों सो गए। उसके कुछ देर बाद दोनों की आंखें एक विशाल रोशनी के कारण खुल गई। दोनों देखने लगे। एक देवी प्रकट हुई। माता, आप कौन हो और इस मंदिर में एकदम से कैसे आ गई? ये मंदिर मेरा है। तुम दोनों के संघर्ष के बारे में जानकर तभी मैं यहाँ आई हूँ, तुम दोनों की मदद करने। मैं तुम दोनों को एक चीज दूंगी। तुम दोनों उसका अच्छा उपयोग करोगे तो अपने काम में सफल होगे। फिर तुम अपना जीवन आनंद से बिता सकते हो। हे माँ, आखिर वो क्या है? हमें जल्दी से बताओ। इतनी जल्दी में क्यों हो कृष्णा? मैं तुम दोनों को 3
चीज़ें दूंगी, एक लड्डू, एक तांबे का कटोरा और आखिर में एक अंगूठी। लड्डू खाने के बाद तुम जिस इंसान के बारे में सोचोगे वो तुम्हारे सामने होगा। दूसरा है तांबे का कटोरा, उससे अगर तुम पानी पीते हो और उस इंसान से कुछ भी मांगते हो तो वो तुम्हें मना बिल्कुल नहीं करेगा। और आखिर में ये अंगूठी जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा ये सब कुछ तुम्हारे साथ रहेगा। 3 दिनों में इसका इस्तेमाल करना और इन तीनों को यहाँ लेकर आना, फिर मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। शुक्र है बारी छूट गई। हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अरे तुम सोच क्या रहे हो? हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं। तुम मेरे साथ आना चाहते हो? नहीं नहीं, तुम पूर्व दिशा में जाओ, मैं पश्चिम में जाऊंगा। तीसरे दिन हम यहीं मिलेंगे। वो दोनों अलग अलग दिशा जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रात हो जाती है। कृष्णा एक हवेली के पास जाकर रुकता है। वाह, लगता है ये घर हवेली जैसा। यहाँ बहुत सोना होगा। मैं लड्डू खाकर इस मकान मालिक को बाहर बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं उनकी पत्नी को बुला लेता हूँ। उनके जेवर जो पहने होंगे मैं वो भी मांग लूंगा, और ढेर सारे सोना। कृष्णा लड्डू खाता है और उस हवेली के मालिक की पत्नी के बारे में सोचता है। वो बाहर आती है और कृष्णा की नज़र उसके जेवर पर पड़ती है। क्या हुआ कृष्णा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कृष्णा तुरंत ही तांबे की कटोरी से पानी पीता है। तुम्हारे पास जो सोना है मुझे दे दो। वो अपने पति को बुलाती है। उसका पति हाथ में लाठी लेकर बाहर आता है। इतनी रात को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को बुलाने की? ऊपर से मेरी बेटी मुझसे मांग रहे हो। ये लो। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उसे मना किए जा रहा होता है। अरे भैया मेरी बात सुनो। अरे मत मारो। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अंत में कृष्णा को एक विचार आता है। जब तक ये अंगूठी मेरे हाथों में है ये ऐसा ही चलेगा। मैं इसे निकाल देता हूँ। कृष्णा ने जैसे ही अंगूठी फेंकी, दोनों पति पत्नी घर के अंदर चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुक्र है भगवान का कि मैं बच गया, वरना सैनिक मुझे पकड़ के जेल में डाल देते। हालांकि मेरे बुरे कर्म ही मुझे वहां ले गए। उस घर की बेटी का नाम सोना क्यों होता? माता ने मुझे बस एक ही दिन दिए, 2-3 दिन और दे देते तो कितना अच्छा होता। कृष्णा तीसरे दिन मंदिर पहुंचता है। राम पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और देवी भी उनके सामने फिर से प्रकट होती है। क्या हुआ, तुमने उन तीनों का उपयोग किया? मुझे अच्छे से बताओ, इन 3 दिनों में तुमने किया क्या? कृष्णा ने माता को इन 3 दिनों में क्या क्या हुआ वो सारी बातें बताई। क्या तुमने अपने उपयोग की चीजें छोड़कर दूसरों की दान की अपेक्षा की? अच्छा छोड़ो, राम तुम बताओ। राम ने माता को बताना शुरू किया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अरे कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। राम ने लड्डू खाया और महाराज को याद किया। महाराज महल से बाहर की ओर आ गए। बताओ राम, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? राम ने तुरंत कटोरे से पानी पिया और कहा, महाराज मैं शिक्षित हूँ, मुझे राजमहल में काम लगवा दीजिए, मैं मन लगाकर काम करूँगा। जरूर, तुम कभी भी काम शुरू कर सकते हो और राजमहल में तुम्हारा रहने का प्रबंध कर दिया जाएगा। बहुत आभार राजा जी, मैं 2 दिनों बाद यहाँ आकर नौकरी शुरू कर दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ। मुझे आज जो कुछ मिला है आपकी वजह से माता, आपका दिल से धन्यवाद। देखा कृष्णा, राम ने कैसे किया। तुमने इन समयों का बहुत ही गलत तरीके से फायदा उठाया। अपने लिए जो उपयोगी है तुमने वो मांगने की वजह दूसरों की धन की लालसा की। तुम राम को देखो, उसने इस अवसर का पूरा सदुपयोग किया। अगर वो चाहता तो राजा से राजमहल मांग लेता, पर उसने कोई लालच नहीं की। उसके लिए जो उपयोगी था उसने उसी को लिया। उसने राजमहल में नौकरी प्राप्त कर ली। मैं भी राजमहल में नौकरी प्राप्त कर लूंगा। एक अवसर और दीजिए देवी माँ। मैं आपको केवल एक अवसर दे सकती थी, उसका उपयोग आपको धैर्य से करना चाहिए था। अपने लक्ष्य को हासिल करना आपकी जिम्मेदारी होती है। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने स्वयं भगवान के दिए गए अवसर को मैंने खो दिया अपने लालच में। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? उदास मत हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजमहल में मैं तुम्हारा भी रहने का प्रबंध कर दूंगा। मैं तुम्हें वहां नौकरी दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम बहुत ही अच्छे हो। कुछ दिनों बाद राम ने राजमहल में कृष्णा को नौकरी लगा दी और फिर दोनों साथ खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।